ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने चैप्टर नंबर 10 बजटिंग F5 बेटे बस कंप्लीट होने वाला है। लेक्चर नंबर 11 टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट with last 2-3 lectures in relation to budgeting. We have covered so many types of approaches, and in specifically in the last 5 lectures, I tried my level best to cover the different approaches in the different lectures. तो बेटा देर आर 6 अप्रोचेस। आज हम लास्ट अप्रोच कंप्लीट करके कुछ आगे चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का, बिकॉज आज मैं कंक्लूड करने वाला हूँ सारी अप्रोचेस को। तो आप अपना रजिस्टर पहले तो एक बार बाहर निकाल लें। कमर बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे, ऊपर लिखेंगे ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 11 F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. It means we want to evaluate your performance. You as a ACCA, you as a global accountant, you want to evaluate the performance of your entity. And for evaluating that performance, budget plays a very important role, because then only you can compare. Targets बनाने बड़े important हैं. आप F5 का पेपर देंगे तो उससे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि कौन से क्वार्टर में आपको पेपर देना है. Then only you can compare. सो टारगेट्स को प्रिपेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और टारगेट को प्रिपेयर करने के हमने 5 अप्रोचेस देख लिए. आज हम 6 अप्रोच देखेंगे. इसको हम बोलते हैं व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन प्रिपेयर बजट्स. तो मैं भूपेश आनंद, बेटे आज का ये जो अप्रोच है ना, बड़ा ही प्यारा सा और बड़ा ही अच्छा सा, इसको हम कहेंगे फीडबैक कंट्रोल, फीड कंट्रोल. और मैं तो कहता हूं कि आप कुछ भी ना कीजिए, बैक भी मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए, आप जस्ट कंट्रोल लिख दीजिए. मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाई आई एम गिविंग इट इज एज अ नेम एज कंट्रोल. बिकॉज आप जब मॉर्निंग में टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं, है ना, टाइम टेबल बनाया कि मैं 10 आवर्स पढ़ने वाला हूँ, F5 के ये चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा. संडे का दिन है, पेपर आपका 2-3 दिन के बाद ही है. एंड इन द एंड, एट द एंड, जब इवनिंग में रात को सोने लगते हैं तो आप कंपेयर करते हैं कि आपने यू हैव प्रिपेयर्ड अ टारगेट दैट यू विल स्टडी फॉर 10 आवर्स एंड दिस मच विल बी द आउटपुट विच यू विल बी गिविंग. बट if you compare with actual, you have not able to give 10 hours, rather you have given 12 hours, or rather you have given 7 hours. It can be a situation, but the output is less. तो आप अब सोचते हैं कि यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया. वेदर आई एम प्रिपेयरिंग इट एज पर टॉप लेवल, एज पर टॉप एंड डाउन अप्रोच, वेदर आई एम गोइंग फॉर रोलिंग बजट, वेदर आई एम गोइंग फॉर जीरो बेस्ड बजटिंग, वेदर आई एम गोइंग फॉर इंक्रीमेंटल बजटिंग, वेदर आई एम गोइंग फॉर एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग. किसी भी तरह के आपने बजट्स प्रिपेयर किए, टारगेट्स बनाए, तो एंड में आप उन टारगेट्स को कंपेयर करोगे या नहीं करोगे. यू विल कंपेयर इट. सवाल ये आता है कि उन कंपैरिजन से आप क्या कर रहे हैं, बजट को एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं. अच्छा, जब आप बजट को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो देयर आउट टू बी डेविएशन, देयर आउट टू बी डिफरेंस, देयर आउट टू बी वेरिएशन. अब सवाल आता है दैट वेरिएशन विच इज देयर, whether that is a controllable variation or an uncontrollable variation, whether that difference is due to variable controllable reasons, or whether that difference is due to uncontrollable reasons. अगर कंट्रोलेबल था, मतलब आपने व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम लगाया, है ना, 12 घंटे की जगह आपने 10 घंटे पढ़े, 2 घंटे आपने व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में टाइम वेस्ट कर दिया, इट मींस इट इज अ कंट्रोलेबल. सो नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, आप बजट फिर 12 घंटे का ही बनाएंगे. आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, बट द पॉइंट इज आपने व्हाट्सएप भी नहीं देखा, टेलीग्राम भी नहीं देखा, इंस्टाग्राम भी नहीं देखा, बट आपकी कैपेसिटी नहीं थी यार 12 घंटे की. तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे, सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट डे आई विल नॉट प्रिपेयर अ बजट फॉर 12 आवर्स, रादर आई विल प्रिपेयर अ बजट फॉर लेस देन 12 आवर्स. इट मीन्स देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक्स. आई रिपीट माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट. जैसे मैंने कहा ना, लेक्चर भी शुरू हो चुका है. एक बच्चा कहता है सर मैंने तो बुक ही नहीं खोली. बेटा लेक्चर स्टार्ट हो गया. आज अप्रोच नंबर 6 की बातें कर रहे हैं. मैंने कहा जी अप्रोच नंबर 6 में आपने जो भी बजट्स बनाए, फिर उसके बाद एक्चुअल हुआ, एक्टिविटीज इनकर की, आपने बजट्स को एक्चुअल से कंपेयर किया और आपके सामने एक डेविएशन आ गई. सवाल ये आता है कि क्या ये डेविएशन पॉजिटिव थी, इट मींस आपकी अपनी गलती की वजह से हुई, इट मींस आपने जो 12 घंटे सोचे थे वो 12 घंटे की आपकी इंटरनल कैपेसिटी है,
वो तो आपने व्हाट्सएप, आपने गर्लफ्रेंड से बातें करके, आपने टेलीग्राम में ज्यादा टाइम वेस्ट किया. इट मीन्स देयर इज नो नीड टू चेंज दैट इनपुट. उस इनपुट को चेंज नहीं करेंगे हम. मेरी बात आप समझ रहे? आई विल नॉट चेंज दैट इनपुट. इट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक that I have a capacity that I can study for 12 hours. But if I say it as मैंने व्हाट्सएप भी नहीं देखा, मैंने ये भी नहीं देखा और मैं मन लगा के पढ़ा, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं थी, आई कैन ओनली स्टडी फॉर 8 hours. So it means this is a negative feedback, I will say. And in negative feedback, there is a requirement to change that input system. There is a requirement to change that process. उस इंटरनल प्रोसेस को चेंज करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है अगर आप वो नेगेटिव फीडबैक है. आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं, दो बातों को. बेटे मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी. बेटे आइए, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपको बता दूं, आज मैं अप्रोचेस टू बजटिंग को कंक्लूड करने वाला हूं. एंड देयर आर 6 अप्रोचेस. 6 अप्रोचेस हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. आज हम 6 अप्रोच को कर रहे हैं. मैं कहूंगा ये अप्रोच नहीं है, ये है कि वेन एवर यू कंपेयर द बजट विद द एक्चुअल्स और यू कंपेयर यू फाइंड आउट द डेविएशन, इट मींस इट इज अ फीडबैक. आप जो भी करते हैं उसका फीडबैक आप लेते हैं. तो फीडबैक के बाद आप उसके बाद कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ डिसीजंस करते हैं. तो आज की इस अप्रोच का नाम है फीडबैक अप्रोच. और फीडबैक की 2 ब्रांचेस हैं, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड. मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा फीडबैक में और फीड फॉरवर्ड में. आप कमर सीधी करके पहले लिखेंगे बेटे. आपको यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू प्रिपेयर दिस अप्रोच नंबर 6. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अप्रोच नंबर 6 को यूज करने जा रहा हूं. And in this approach number 6, I have prepared a timeline. मैंने एक टाइमलाइन प्रिपेयर की और उस टाइमलाइन में मैं आपसे आज बताने वाला हूं. फर्स्ट आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट फीडबैक कंट्रोल एंड समथिंग अबाउट फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. कंट्रोल तो करना ही है. बजट इज अ टूल बिकॉज आई वांट टू कंट्रोल इट, आई वांट टू चेक द परफॉर्मेंस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. तो बजट की हेल्प से मैं कंट्रोल करना चाहता हूं. तो 1 कैन बी अ फीडबैक कंट्रोल एंड 2nd कैन बी अ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. आप सभी बिल्कुल ध्यान से अभी समय कैप्लॉन नहीं देखेंगे, बीबीबी नहीं देखेंगे, जबकि मैं आने वाला हूं अभी कैप्लॉन और बीबीबी में. आइए थोड़ा सा मैं पहले कैप्लॉन बीबीबी दिखा दूं तो आपको लगे कि हम जो बातें मैं बता रहा हूं कैप्लॉन बीबीबी में कवर्ड हैं. बेटे मैंने अभी तक आपको ये 6 अप्रोचेस की बात की थी. ये आज का ये जो लेक्चर नंबर 11 है, बेटे अप्रोचेस को कंक्लूड करने के लिए है. ठीक है, आई थिंक वी हैव डिस्कस टॉप डाउन, बॉटम, इंक्रीमेंटल, दिस. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फीड फॉरवर्ड और फीड बैक कंट्रोल और जस्ट कंट्रोल. अच्छा, आपने टॉप डाउन प्रिपेयर की, इंक्रीमेंटल कराई, कुछ भी किया, इट हार्डली मैटर्स. बट द पॉइंट इज वेन एवर यू डू समथिंग, कभी भी कुछ भी करेंगे, आप कुछ सोचेंगे और कुछ होगा, तो देयर हैज टू बी अ डिफरेंस. When there is a difference, that is also named as a variation or that is also named as a deviation. सवाल ये आता है कि आप उस वेरिएशन या उस डेविएशन को कैसे रिलेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने बजट लिया, यू हैव प्रिपेयर्ड अ बजट ईदर बाय टॉप डाउन, पार्टिसिपेटिव, रोलिंग, इंक्रीमेंटल, जीरो बेस, एक्टिविटी बेस, कुछ भी. अच्छा, उसके बाद एक्शंस हुई. एक्शंस मतलब एक्टिविटीज ली. फिर आपने क्या किया, एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल कंपेयर इट. And then you will find out the reasons why, whether it is a controllable reason or whether it is an uncontrollable reason. And then accordingly, if you see that it is a uncontrollable, आपकी कैपेसिटी नहीं थी उतनी ज्यादा प्रोड्यूस करने की, आपने ज्यादा प्रोडक्शन सेल्स का अज्यूम कर लिया that you will sell it. It means you don't have that capacity. आपके पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि आप 12 घंटे पढ़ें. तो you will revise that budget next time. And if you have the capacity, you will take the corrective action. आप अपने फोन को म्यूट रखेंगे, आप अपने फोन को बंद ही कर देंगे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं. तो दिस इज द corrective action. It means there can be 2 types of feedbacks. मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए 2 तरह के फीडबैक्स हैं. One is the positive feedback and second is the negative feedback. पॉजिटिव क्या है कि आप में 12 घंटे की कैपेसिटी की कैपेबिलिटी है.
वो बात अलग है कि आपने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब हमें वो 12 घंटे का टारगेट ही नेक्स्ट टाइम रखना है। बट द पॉइंट इज, कई बार क्या होता है, वी अज्यूम कि ये मशीन 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, बट दैट मशीन हैज नॉट प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। नाउ देयर कैन बी टू रीजंस। वन इज वो अचानक एक ब्रेकडाउन आ गया, टेम्परेरी ब्रेकडाउन, और सेकंड इज दैट मशीन इज समवट ओल्डर, नाउ दैट मशीन कैन नॉट प्रोड्यूस 10,000, इट मींस there is a requirement to change that system, there is a requirement to change that input, there is a requirement to change that machine। उसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक्स। देखिए नेगेटिव फीडबैक में हम क्या करेंगे, उस इनपुट या उस आर्टिकल को ही, प्रोसेस को ही बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पता चल गया कि whether the reason is controllable or whether it is uncontrollable। If it is uncontrollable, we have to change the system, and if it is controllable, we have to next time take some corrective action। अच्छा, similarly आपके Kaplan में भी, BBB में भी, they have given the single loop feedback and the double loop feedback। बड़ा इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आप उसे सुनना, उसके बाद आप पढ़ेंगे ना तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूं सिंगल लूप फीडबैक का मीनिंग है कि आप खाली ध्यान दे रहे हैं कि हमारा क्या टारगेट था, हमारे कितने मार्क्स आए, हाउ मच मार्क्स यू वांट टू अचीव इन F5। अच्छा, आपने एक टेक्निक लगाई, इतने 6 घंटे पढ़े, लेकिन उतने मार्क्स नहीं आए, अज्यूम कर रहे हैं रामलाल है वो फेल हो गया, बट अभी भी रामलाल का ऑब्जेक्टिव है कि ही वांट टू अचीव दैट मच नंबर ऑफ मार्क्स। तो नेक्स्ट टाइम वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेगा, नेक्स्ट टाइम वो अलग से कुछ एक्शंस लेगा सो दैट कैन अचीव दैट मच नंबर ऑफ मार्क्स। इट मीन्स हम टारगेट को ध्यान देंगे, हम अगर सक्सेस अचीव नहीं हुई तब भी वी विल नॉट चेंज दैट टारगेट विल रिमेन सेम। सेकेंड केस, आपने टारगेट ही बदल दिया, आपको लग रहा है कि यार रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, आपको लग रहा है कि चंद्रयान 3 कितने महीने हो गए, इंडिया का चला गया, उसके बाद कुछ और पोजीशन दिख रही है। इट मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि टारगेट्स, देयर इज अ नीड टू चेंज दैट टारगेट्स। उसको बोलते हैं बेटे डबल लूप फीडबैक, और पहले वाले को बोलते हैं सिंगल लूप फीडबैक। व्हेन आई से सिंगल लूप, आई विल नॉट चेंज द टारगेट्स, रादर आई विल चेंज द स्ट्रैटेजीज टू अचीव दैट टारगेट। And when I say double loop, it means it depends upon different factors। तो आपके लिए अभी हम डिस्कस करेंगे, मैंने इसकी हैंड रिटन स्लाइड्स भी प्रिपेयर की हैं। ऐसा नहीं है कि अप्रोच 6 है तो काम कंप्लीट कर दें, नहीं यार। फीडबैक कंट्रोल, मैं आपके सामने फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की बातें भी करूंगा, लेकिन अभी पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लिखेंगे ना बेटे तो ज्यादा समझ आने वाला है, आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा। आइए जी, आइए सर, मैं यहां पर फीडबैक कंट्रोल की बातें कुछ आपसे चाहता हूं कि मैंने जो बीबीबी से और कैप्लन से मिक्स करके लिखी हैं, एंड दिस इज इन रिलेशन टू फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। एक तो भूतकाल की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, और एक भविष्य से बातें कर रहे हैं। अभी हम चेक करेंगे व्हाट आई मीन बाय फीड फॉरवर्ड। व्हेन आई कंपेयर भविष्य विद भविष्य, व्हेन आई कंपेयर फ्यूचर टेंस विद फ्यूचर टेंस, व्हेन आई कंपेयर पास्ट विद एक्चुअल, past tense with present tense, that is feedback। तो feedback में पहली बात आप लिख रहे हैं finding out the difference between future tense and present tense, that is future and actual। आप future और actual के बीच में अंतर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। Second is it is a modification in the subsequent। It means because I want to prepare a next budget for the next year, I want to prepare a timetable for the next day, so I should know that how much I should again allot, how many number of hours should be allotted for which particular subject। Or for example, a company is a Hindustan Lever, they have 500 types of products, now they want to find out that in the next year on the basis of last how much sales they should allot to different types of products। It is named as feedback। मतलब पुरानी गलतियों से सीखना, ठीक है सर, to achieve that required results। I want to achieve that, so for that what should change I should do। Now there can be, it depends upon, I have just told you there are 2 types of feedbacks। एक तो होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। अभी मैंने कैप्लन से, बीबीबी से भी दिखाया, एग्जांपल भी दिए। आप एक लाइन लिख लीजिए, जब हम पॉजिटिव का मतलब है हम इनपुट या प्रोडक्ट प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे, नॉट बी ऑल्टर्ड। जब हम इनपुट को और प्रोसेसेस को चेंज नहीं करेंगे। एंड व्हेन इट इज अ नेगेटिव फीडबैक, व्हेन वी चेंज इनपुट और प्रोसेसेस, जब हम इनपुट्स को और प्रोसेसेस को चेंज कर देंगे, इट इज नेगेटिव फीडबैक।
Similarly, I have just told you what I mean by single loop and double loop. टारगेट सेम रहेंगे, हम स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं. डबल लूप मीन्स हम सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा टारगेट चेंज कर देंगे. दैट इज डबल लूप. अभी हम इसके ऊपर और लिखेंगे बेटे. कैप्लन बीबीबी में दिया हुआ है. मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ ना, आप उससे रिलेट करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये जो कैप्लन में आपको अभी अभी इन्होंने फीडबैक कंट्रोल का डायग्राम बनाया था बीबीबी ने, तो मैंने उसको अलग से प्रिपेयर कर दिया. आप चेक करिए. फीडबैक कंट्रोल में दो बातों को देखना है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, सिंगल लूप, डबल लूप. एंड व्हेन आई से फीडबैक, इट मींस आई वांट टू कंपेयर द बजट विद एक्चुअल. सेम डायग्राम मैंने अपने वर्ड्स में बनाया, कंपेयर किया कंट्रोलेबल रीजंस, अनकंट्रोलेबल रीजंस, एंड देन आई हैव रिवाइज्ड द बजट और आई हैव टेकन द एक्शन. फिर मैंने आपको ये बताया कि सर पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है. अब आपने लिख लिया है. अच्छा, ये स्लाइड आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. वैसे मैंने उसका क्रक्स बीबीबी कैप्लन का यहां पे लिखा. व्हेन प्रोसेसेस और इनपुट्स वुड नॉट बी ऑल्टर्ड. नेगेटिव फीडबैक मींस व्हेन प्रोसेसेस एंड इनपुट्स आर ऑल्टर्ड. उसके बाद फिर मैंने आपको बताया सिंगल लूप फीडबैक. When a different approach is being followed to achieve same targets को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट अप्रोच, मतलब हम टारगेट्स को चेंज नहीं कर रहे. ठीक है सर. सेम सेल्स वॉल्यूम टारगेट है हमारा. टारगेट सेल्स वॉल्यूम का सेम है. पहले हम कुछ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे थे, अभी उसी सेल्स लेवल को अचीव करने के लिए बिकॉज वो अचीव नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वे करेंगे. दैट इज सिंगल लूप. वी विल नॉट चेंज द टारगेट्स. एंड व्हेन आई से आई विल चेंज द टारगेट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, दैट इज डबल लूप. तो आई थिंक ये बात आप सबने समझ आ गई है. मैं अब आ गया जी आपके लिए सामने फीड फॉरवर्ड. आराम से बेटे ये अगर समझ आ गया ना तो आप समझ लीजिए 90% आज का क्लास आपको लॉजिकली समझ आ गया है. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल. अच्छा, कई बार आप क्या करते हैं, बजट तो बना देते हैं. आपने सुबह सुबह बड़ी खुशी में बजट प्रिपेयर कर दिया कि मैं 12 घंटे पढ़ने वाला हूं क्योंकि मेरा पेपर आ रहा है. बट अचानक लाइट चली गई और आपको पता चला कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कह दिया कि ड्यू टू सम फेलियर इन द पावर फेलियर 3-4 घंटे लाइट आने वाली नहीं है. अभी सुबह का टाइम है, अभी लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, बट आफ्टर लंच आवर्स 3-4 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी देयर. और सपोज करते हैं देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ जनरेटर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है. आपने बजट प्रिपेयर किया था 12 आवर्स का. अब आप क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंसेस कई बार आप उस बजट को चेंज कर देंगे. इट मीन्स द पॉइंट इज फोरकास्ट सोच रहे हैं कि यार ऐसा है कि मैं कुछ भी करूं, आई कैन नॉट स्टडी फॉर 12 आवर्स बिकॉज लाइट ही नहीं होने वाली, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी देयर. तो इंस्टेड ऑफ 12 आवर्स बजट को मैं 9 आवर्स कर दूंगा. अभी पूरा दिन बीता नहीं है, अभी तो डे चल ही रहा है यार. द पॉइंट इज स्टिल because on that current scenario basis I will change my budget. So if it means on the basis of forecast I will change that budget. It is named as feed forward control. It is not feedback. Feedback में तो हादसा हो गया. फीड कंट्रोल में, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ फ्यूचर टेंस. हाँ, फ्यूचर टेंस में अभी थोड़ा सा हमने जो बजट प्रिपेयर किया उसका थोड़ा सा इंस्टेंस देखकर करंट स्टार्ट हो गया है. ऑन दैट बेसिस वी विल सी. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में. आप पहले लिख लें, फिर मैं आपको कैप्लन से बीबीबी से दिखाऊंगा. ये एक दो बातें लिख लें क्योंकि मैंने कैप्लन बीबी से मेंशन किया तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा. फाइंडिंग आउट डिफरेंस बिटवीन बजटेड रिजल्ट्स एंड फोरकास्टेड रिजल्ट्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने 12 घंटे का या सेल्स वॉल्यूम जो मैंने अज्यूम सोचा था वो अचीव ही नहीं हो सकता. बिकॉज देर इज अ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ कोविड सिनेरियो जब हुआ तो बजट तो हमने प्रिपेयर किया था, बट कोविड के सिनेरियो से हमें पता चल गया कि भाई लॉकडाउन हो गया, ग्रोथ डाउन आ रही है, तो हम उतना बजट अचीव नहीं कर सकते, तो हमने उस बजट को ही चेंज कर दिया. तो इट मीन्स द फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन बजटेड रिजल्ट्स अगेंस्ट फोरकास्टेड रिजल्ट्स. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. कंट्रोल एक्शन इज ट्रिगर्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड फोरकास्टेड. देखिए यहाँ पे एक्चुअल की बात नहीं हुई क्योंकि एक्चुअल हुआ ही नहीं, अभी एक्चुअल घटना ही नहीं घटी, प्रेजेंट टेंस है ही नहीं. इट मीन्स इट इज ओनली कंट्रोल एक्शन इज ट्रिगर्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड फोरकास्टेड. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज बेस्ड ऑन फोरकास्टेड रिजल्ट्स. मतलब जो मुझे आशंका हो रही है, मुझे जो दिख रहा है ना, अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे जो मैं सोच पा रहा हूं
उसको कहते हैं, इट मीन्स फीड फॉरवर्ड इज बेस्ड ऑन द फोरकास्टेड रिजल्ट्स एंड आई वांट टू चेंज दैट बजट बाय वाचिंग दैट फोरकास्टिंग, यू नो, आई थिंक दैट आई कैन नॉट अचीव दैट और आई कैन अचीव इट एज द केस मे बी। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं बेटे, ये एग्जाम्पल से आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आएगा, फिर आप कैप्लॉन से बीबीबी से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि साइक्लोन आने वाला है और बजट मैंने कुछ बनाया था, या कोविड-19 सिनेरियो भी और बढ़ेगा, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, भगवान ना करे आए। मैं तो जस्ट वैसे ही आपसे बात कर रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन दैट। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई G20 का सेमिनार इंडिया में होगा तो फिर क्या कुछ होने वाला, रेनफॉल आने वाली है, या रशिया का वॉर होगा। इट मीन्स आई हैव प्रिपेयर्ड अ बजट, बट उस समय हमें नहीं पता था कि क्लैरिटी की रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर स्टार्ट होगा। बट अभी 2 महीने बीत गए, हमने बजट स्टार्ट कर दिया, बट रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर आ गया। इट मीन्स अब मुझे लग रहा है कि जो बजट मैंने प्रिपेयर किया था, आई कैन नॉट डू इट। तो बजट और फोरकास्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जो मैंने कहा, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। आइए जी, मैं एक बार आपको दोबारा से कैप्लॉन लेके चलूं और थोड़ा सा आपको लॉजिकली और ज्यादा समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये देखिए, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है। अब ये इन्होंने ग्राफ प्रिपेयर किया है, एक्स एक्सिस है ये वाली, दिस इज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल है। सेल्स मान लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी आप यहाँ खड़े थे, है ना, अभी जैसे बजट प्रिपेयर किया, ये समय हो गया, यहाँ तक आ गए आप। अच्छा, यहाँ पर जब आप आए तो आपको समझ आ गया कि अभी क्या पोजीशन चल रही है, और हमने सोचा तो ये था, लेकिन अभी तक तो ये अचीव किया है, जबकि ये अचीव करना चाहिए था। नाउ इट इज ड्यू टू सो मेनी रीजंस व्हिच आर अनकंट्रोलेबल। तो आप इस बजट को ही, यू विल टेक सम एक्शन टू चेंज दैट बजट, यू नो, दैट इज नेम्ड एज फीड फॉरवर्ड। इट मींस यहां पर इस गैप को खत्म करने के लिए आप जो भी एक्शन लेंगे, इट इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। आई थिंक आप समझ चुके हैं। ठीक है सर, मैं लास्ट पॉइंट में आ गया। अब ये वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 अगर आप देख लेते हैं, बड़ा इजी है। इन्होंने जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि फीडबैक क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूं जो आज के लेक्चर में मुझे थोड़ा सा बताना है। अच्छा, आप ये बताइए, जब किसी दिन पार्टी में जाते हो तो आप पार्टी वेयर पहनते हैं। अच्छा, घर में बैठते हैं तो घर में कैजुअल वेयर पहनते हैं। अच्छा, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपकी ड्रेसेस आपके सिचुएशंस पे डिपेंड करती है ना। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैंने इस समय ब्लेजर पहना है, शर्ट स्काई ब्लू थी, मैंने ब्लेजर भी स्काई ब्लू पहना। इट मीन्स अलग अलग सिचुएशंस होंगी तो आप अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मुझे एक बात बताइए, मैंने आई हैव डिस्कस 6 अप्रोचेस। क्या लगता है कौन सी अप्रोच, कौन सी कॉर्पोरेट एंटिटी को, विच ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो विच अप्रोच, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे, व्हाट आर दोज फैक्टर्स, व्हाट आर दोज पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल डिसाइड दैट दिस approach is best for this approach is best for a mobile industry, this approach is best for FMCG, this is best for oil industry, this is best for large entities, this approach is best for small entities। तो बेटा ये डिपेंड करेगा बड़े सारे फैक्टर्स पे कि कौन सी अप्रोच कहां पे लगानी है। तो मैं आज के इस लेक्चर नंबर 11 की आखिरी पॉइंट्स को समझाने के लिए जा रहा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब आप लिखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ आता है, इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक लास्ट पॉइंट में एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी स्लाइड प्रिपेयर की है, दैट व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल सिलेक्टिंग अ सूटेबल बजटरी अप्रोच। जब आप एक सूटेबल बजटरी अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं, विच अप्रोच इज द बेस्ट। Now it depends upon different factors। मैंने कहा जी फैक्टर नंबर 1 क्या है कि आपकी एंटिटी क्लोज एंटिटी है, ओपन एंटिटी है, स्मॉल एंटिटी है, बिग एंटिटी है, क्या है आपकी एंटिटी। तो मैंने लिखा जी फैक्टर नंबर 1, टाइप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, if you are talking of a small partnership firm, then a different approach can be followed, and if I am talking of Hindustan Lever, a big entity, big corporate, big consolidation, I can say a different approach can be for that। It means it depends upon the type of organization, that which type of organization it is, the size of organization। तो जो अप्रोचेस मैंने आपको बताई हैं वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, फैक्टर नंबर 1 आप लिख रहे हैं, कमर बिल्कुल सीधी है, देखिए 2-3 लेक्चर्स रह गए, चैप्टर 10 खत्म होने वाला है। नेक्स्ट फैक्टर इज टाइप ऑफ इंडस्ट्री,
अच्छा, कई बार ऐसा होता है, यू आर टॉकिंग इन, सपोजिंगली इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल इंडस्ट्री, and you are a ACC of Apple computers or Xiaomi or any Nokia or Samsung. अब मोबाइल इंडस्ट्री में आपका कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको समझना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए लोअर लेवल के लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. It means in case of mobile industry, it is very important that you should have a participative budget. You should have a, bottom up approach budget, because you want to involve those employees. आप उन सबको involve करना चाहते हो. I think आप समझ रहे हैं. तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैटर करेगी, आपका साइज ऑफ इंडस्ट्री, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैटर करेगा. बेटे 4 फैक्टर्स हैं, सबने लिखने हैं. फैक्टर नंबर 3, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आप कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, और उस कितनी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री यू वांट टू हैव, विच टाइप ऑफ अप्रोच यू वांट टू फॉलो इन केस ऑफ बजटिंग. और लास्ट है कल्चर ऑफ एन एंटिटी, मतलब भूतकाल से उसका, उस एंटिटी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस ग्रुप का क्या कल्चर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा टाटा ग्रुप. नाउ दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट गिवन टू यू इन कैप्लॉन और बीबीबी. एग्जाम्पल्स लिखेंगे और आप सोचेंगे तो आपको ज्यादा कंसेप्चुअली क्लैरिटी आएगी. तो आई थिंक मैंने आज के इस लेक्चर के थ्रू approaches of management and what are the factors to be taken into account while selecting the best approach कंप्लीट कर दिया है. मुझे लगता है अभी 1-2 लेक्चर्स बाकी हैं, उसके बाद हम कंप्लीट कर लेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.